ट्रैफिक में जलील होते रहेंगे और अपनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो कोई भी वक्त तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ से गुजर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी गिर गए। देखो वो भाई गिर गए, ये देखें। मैं आपसे भाई को कह रहा था सर लग गई गाड़ी, देखें। हाँ ये देखें भाई, ये गाड़ी निकलवा रहे हैं। अरे है अल्लाह अकबर, देखें ये लोग टायर देखें, टायर ख़त्म हो गया, टायर फट गया। हम कराची वालों की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। मेयर साहब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये देखिए खड्डे हैं, इस भाई को पता है, इस भाई को पता है खड्डे हैं। ये ऐसा बना रहा है कि खड्डों से गाड़ी निकल जाए। पत्थर डाला था, पत्थर गायब हो गया है, पत्थर आपको नजर नहीं आ रहा। उसको संभाल लो, आजाद जुनून के ऊपर आएगा, हमको छोड़ना। ये देखिए गाड़ी लगी, आवाज आई आपको? ये लग गई गाड़ी, लग गई ये गाड़ी, ये देखिए गाड़ी लग गई। क्या करे ये देख, ओए होए क्या जुल्म है यार, क्या जुल्म है ये। भाई ये बोल के जा रहा है कि ये रास्ता क़यामत वाले दिन तक भी सीधा नहीं होगा। पूरी पूरी गाड़ियाँ लगती हैं यार, दुख होता है, महंगी गाड़ियाँ। सड़क की हालत ऐसी है कि बस इधर नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े भी धोएंगे, वज़ीर-ए-आज़म को भी इधर ही धोएंगे। दुश्मनी और कुछ नहीं है। डेली का मामूल है कि यहाँ पर एक कंटेनर या 2 कंटेनर रोजाना गिरे हुए होते हैं, कभी रक्षा वाला कभी कुछ। मतलब चाहे वो 14 व्हीलर हो चाहे या छोटा सा रक्षा हो, रक्षा इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि किसी को नहीं बख्शते किसी को हैं। नहीं पकड़ा। अल्लाह की कसम बहुत तकलीफ है, बच्चों के साथ लोग जाते हैं, बड़ी तकलीफ है। अच्छा इस खड्डे पे ना मेरी गाड़ी लग चुकी है और इतनी बार लगी है कि बाखुदा मेरी गाड़ी पे काम हो रहा है इस वक्त। ये देखिए भाई, ये भाई अभी तक लगा हुआ है, ये भाई अभी तक काम कर रहा है यार। ये देखिए ये कराची का हीरो है भाई, दिन से रात तक मुसलसल ये भाई मेहनत कर रहा है। ये लड़का बंदा है यार, ये जबरदस्त। कि इतनी बुरी हालत है जितनी मुल्क की है अभी। अल्लाह अकबर, तब ये सही तंज है मतलब। हाँ हाँ ये बिल्कुल और- सही, जो जिस तरह का सिस्टम है वही है। अच्छा अगर आप यहाँ से गाड़ी गुजारेंगे, अभी गाड़ी लगी गिरी है ना, तो आपने मैं इस वजह से खड़ा होंगे, या तो गाड़ी तबाह करूँ या तो खड़ा रहूँ इधर। टैक्स भी दे रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, यहाँ से रुसवा भी होते हैं। और हमें ही बताया जाता है कि देखिए जी हमने आपको तोहफा दिया है सड़क बनाकर, तो भाई सड़क बनाकर तोहफा ही दे दो, हमें बता दो कि हमारे पैसों से बनी है, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन खुदा के वास्ते काम करो भाई। ये है आपका और मेरा कराची, और यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब हैं कि अगर आप किसी पथरीले इलाके या पहाड़ी इलाके में भी जाएंगे तो शायद वहाँ पर भी आपकी गाड़ी इससे बेहतर चल सकेगी। क्योंकि कराची में कहा जाता है कि भाई अगर आपको ड्राइविंग आती हो या ना हो कोई फिक्र की बात नहीं, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर पानी है। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप कराची में गाड़ी कभी नहीं चला सकते। ये बदकिस्मती है। और शहर कराची की मुख्तलिफ सड़कों की हालत ज़ार बहुत बुरी है, मगर जिस सड़क पर हम खड़े हैं भाई उसका तो पूछे मत। मतलब वो सड़क तबाह हो गई है, तबाह हाल सड़क है। यानी गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर, चाहे रिक्शा हो या 14 व्हीलर हो, बड़ा ट्रक हो या छोटी सी गाड़ी हो, वो कल्टी हो जाती। इतने बड़े बड़े खड़े हैं कि पूरी पूरी गाड़ियाँ उसमें उलट जाती हैं। और नुकसान किसका होता है? नुकसान आपका और मेरा होता है। और इदारे क्या करते हैं? एक दूसरे पे मुर्द इल्ज़ाम फैलाते हैं। वो किस तरीके से कि मेयर कराची कहते हैं कि भाई टाउन नाजिम का काम है, टाउन नाजिम कहते हैं ये मेयर का काम, और पीपी और जमात के दोनों अरकान मिलकर कहते हैं कि भाई ये मलीर कैंटोनमेंट की हदूद है। तो किसी की भी हदूद तो हमने यहाँ से गुजरना है, हम सब टैक्स देते हैं। यहाँ के लोग कितने परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो कराची के नाम है, जो लोग बहुत परेशान हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, मगर इस सड़क की हालत ज़ार गुज़िश्ता कई महीनों से तब्दील नहीं हो रही। आइए आपको दिखाते हैं। मलीर से, और ये रास्ता जाता है एयरपोर्ट की तरफ, तारा पैदल की तरफ, और यहाँ से जाते हैं जिना एवेन्यू के लिए। यहाँ से ट्रैफिक बदतरीन जाम होता है, चाहे आने वाला हो या जाने वाला। ये देखिए ये गटर खुला हुआ है। ये इसी तरह गाड़ी कभी गटर में जाती है, कभी खड्डे में जाती है, कभी गटर में जाती है। कि आने वाला भी सड़क यहीं से जा रही है, जो मलीर हॉल जा रहा है, और मलीर हॉल से जो ट्रैफिक आ रहा है, अब यहाँ से आके तो कट हो जाएगा। ये थोड़ा रोड यहाँ से बेहतर हो जाता है, मगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जो सीधा तला रोड है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दोनों रोड सड़कें दिखाते हैं आपको। अच्छा ये देखिए यहाँ से, क्योंकि जो मलीर हॉल से रास्ता आ रहा है उसका एक पेज ख़राब है, मगर जो रास्ता जिना एवेन्यू से मलीर हॉल की तरफ जा रहा है वो तो तकरीबन पूरा का पूरा ख़राब है। यानी एयरपोर्ट का सिग्नल जैसे ही क्रॉस करते हैं, और जिन्होंने एयरपोर्ट की तरफ नहीं मुड़ना, जिन्होंने मलीर हॉल या मलीर की तरफ जाना है, तो उनकी ज़िंदगी हो जाती है अजीरन। अभी देखें ये सारी पूरी गड़ा बड़े बड़े गड्ढे हैं,
2 फुट 2.5 फुट 3 फुट के गड्ढे, इसमें पूरी गाड़ियाँ धंस जाती है अंदर, गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, एक्सल टूट रहे, पूरी पूरी गाड़ियाँ कल्टी हो जाती है। भाई उसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ के लोग रोज़ाना के आदी हो गए। मतलब ये देख रहे हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने लकड़ियाँ रख दी, पहचान बना दी कि भाई ये बड़ा गड्ढा है, यहाँ से ना गुजरे, छोटे गड्ढे से गुजर जाए, ताकि आपकी गाड़ी को कम से कम नुकसान हो। नुकसान तो होगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि भाई कहीं से भी गुजरेंगे गाड़ी आपका डैमेज होगा, आपका वक्त ज़िया होगा। वैसे तो मैं यहाँ से गुजरता रहता था क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल यहीं पर ही है, मगर सबसे ज़्यादा दुख दर्द दुखड़ा भाई ने सुनाया ना, वो है हमारे सुमेर भाई, कुछ एक्स्ट्रा घर वाले भाई। कोरंगी से शिफ्ट हुआ कि यहाँ के हालात बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ा बदतर हो गए ना। यहाँ रोड बड़ा बदतर हालत में हो गया है। जब आए थे जब इतना नहीं था, अब डेली का मामूल है कि यहाँ पर 1 कंटेनर या 2 कंटेनर रोज़ाना गिरे हुए होते हैं, कभी रक्शे वाला कभी कुछ। शाम से रात हो गई है, अंधेरा हो गया, सूरज गुरूब हो चुका है, मगर अब यहाँ की जो रात की तारीखी है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, अब ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुँचता है। रोशनी में तो आपको काफ़ी हद तक गड्ढे खड्डे नज़र आ रहे होते हैं, पानी कहाँ खड़ा हुआ है, मगर अब जो गाड़ियाँ लगती हैं ना, ज़्यादा नुकसान रात के वक्त पहुँचता है। अब ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी होगा, क्योंकि भाई यहाँ से जाने वाले आए, इधर भाई से बात करें। सर ये बताएं कैसा यहाँ पर गुजरना कितना मुश्किल है? भाई बात ये है ना, पंजाब वाले काम कर रहे, इधर काम नहीं हो रहा है काम भाई। नहीं हो रहा सर, गाड़ी सारा दिखाए भाई, सारा दिखाए। देखिए मवाजना होता है कि पंजाब में काम हो रहा है, कराची में काम नहीं हो रहा है, मगर हकीकत ये भी है कि भाई अगर इस सड़क से नहीं गुजरेंगे तो दूसरी सड़क भी ख़राब होगी। कराची की कौन सी सड़क ऐसी है जो ठीक हो? क्योंकि भाई जहाँ से भी गुजरे हैं, माँ सिवाय शारा फैसल एक आध सड़क हो रहे जहाँ पर आपको बेहतरी मिलती है, उसके बाद किसी भी सड़क से आप गुजरते हैं आपको ऐसे ही हालत ज़ार मिलते हैं। वहाँ पर भी गाड़ी चलाना, वो कहते हैं ना, जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि भाई जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करते नहीं है। और यही कि अभी आप टाउन चेयरमैन से पूछेंगे, वो जमात इस्लामी की है, वो मेयर कराची पर डाल देंगे, मेयर कराची पीपल्स पार्टी के हैं, वो किसी और पे कर देंगे, और दोनों मिलकर बाद में ये कहेंगे कि भाई ये तो मलीर कंटोनमेंट की हदूद है और कंटोनमेंट वालों से आप सवाल नहीं कर सकते। तो भाई जिनसे सवाल कर सकते हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, और गरीब आवाम हम पिसते हैं, क्योंकि हम टैक्स भी दे रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, यहाँ से रुसवा भी होते हैं। और हमें ही बताया जाता है कि देखिए जी हमने आपको तोहफ़ा दिया है सड़क बनाकर, तो भाई सड़क बनाकर तोहफ़ा ही दे दो, हमें बता दो कि हमारे पैसों से बनी है, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन खुदा के वास्ते काम करो भाई, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। सड़क से गुजर रहे हैं तो ख्याल से गुजरिएगा, बस ये कह सकता हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।